महाभारत ब्रह्म ज्ञान के उपाय, उसकी महिमा तथा काम रूपी वृक्ष को काटने का उपदेश की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्म में श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, श्रेष्ठ बेटा, मैं ऋषियों के बतलाए हुए प्राचीन धर्म का जो सब धर्मों में श्रेष्ठ है वर्णन करता हूं। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बच्चों को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि के बल से अपने प्रवर्तनशील इंद्रियों का यत्नपूर्वक संयम करना चाहिए। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मन से इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट है। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करें। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान दीप्तिमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है। महात्मा ब्राह्मण ही उससे देख पाते हैं। पुरुष जलते हुए ज्ञानमयी प्रदीप के द्वारा अपने अंतकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। सुखदेव, तुम भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ। उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और प्रसिद्ध होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगे। उस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का सर्वश्रेष्ठ दर्शन होगा। धर्मात्मा में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी मुनियों ने संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। बेटा, यह मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है। जो कोई परम पवित्र, हितैषी और भक्त हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। यह परम गोपनीय गुहा ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला है। इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए। वह परब्रह्मा परमात्मा दुख सुख से परे और भूत भविष्य का कारण है। वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। कोई स्त्री हो या पुरुष जो उस ब्रह्मा को जान लेता है, उसका संसार में पूरा जन्म नहीं होता। मोक्ष की सिद्धि के लिए ही इस आत्मज्ञान रूपी धर्म का उपदेश किया जाता है। बेटा, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। गंध और रस आदि विषयों में राग द्वेष का न होना, सुख की आसक्ति से दूर रहना तथा मान बढ़ाई, यश तथा कीर्ति की इच्छा का त्याग करना, यही तत्व यानी ब्राह्मण का आचार है। गुरु सेवापरायण होकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता है और सर्वज्ञ तथा सब वेदों का तत्वज्ञ होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। विधि का परित्याग करके नाना प्रकार की इष्टियों और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी को ब्राह्मण तत्व नहीं प्राप्त हो जाता। जिस समय वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते, तथा जब वह इच्छा और द्वेष का सर्वदा परित्याग कर देता है, उसी समय उससे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है तथा तभी वह वास्तव में ब्राह्मण
कहलाने का अधिकारी होता है। जब मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार न उठे, उस समय मनुष्य ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा नहीं। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो अनेकों नदियों से सदा भरा जाने पर भी कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, जैसे समुद्र में जिस प्रकार संपूर्ण जल आकर समा जाते हैं और उससे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार संपूर्ण भोग जिस स्थिर पर पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवेश कर जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रियों का संयम और उसका सार है दान, और दान का सार है तपस्या, तपस्या का सार है त्याग, त्याग का सार है सुख, सुख का सार स्वर्ग, और स्वर्ग का सार मनोनिग्रह है। मनुष्य को संतोषपूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सद्गुणों को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्वगुण मन की तृष्णा, शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है। पुरुष को शोक शून्य, ममता से रहित, शांत, प्रसन्नचित्त और मातृशरहीन होना चाहिए। इन 6 लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञानानंद से त्रिवृत होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देहाभिमान से युक्त होकर सत्ववर्धान, सत्यतम, दान, तप, त्याग और सम, इन 6 गुणों तथा स्वर्ण, मनन, निधेध्याया, संरूप 3 साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, संस्कार शून्य, स्वभाव सिद्ध तथा शरीर के भीतर स्थित हैं, उस ब्रह्मा को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही अक्षय आनंद का भागी होता है। अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिसको पाकर बिना भोजन के भी तृप्त हो जाती है, जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्मा को जो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है। जो अपनी इंद्रियों के द्वारों को सब ओर से रोककर नित्य ब्रह्मा का चिंतन करता रहता है, वही ब्राह्मण, शिष्ट और आत्माराम कहलाता है। जो सामान्यतः संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है और उसका दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार। गुणों के ऐश्वर्य से तथा कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। जब संपूर्ण आश्रितों से छूटकर मनुष्य समता में स्थित हो जाता है, उस समय शरीर में रहकर भी इंद्रियां और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो कार्यमयी प्रकृति की सीमा को लाकर कारण रूप ब्रह्मा में स्थित होता है, वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। उससे पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य के हृदय भूमि में मोहरूपी बीज से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत वृक्ष है। उसका नाम है काम। क्रोध और अभिमान उसका स्कंद है। काम करने की इच्छा उसका थाला है और अज्ञान उसकी जड़ है।
परमात्मा के जल से वह सींचा जाता है और सुइया उसके पत्ते हैं तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग है। शोक उसकी शाखा, मोह और चिंता डालियां और मन उसके अंकुर हैं। उसमें तृणारूपी लताएं लिपटी हुई है। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में बंधकर उस वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं और उसके फल का आस्वादन करना चाहते हैं। जो वासना के बंधन से मुक्त होकर उस काम वृक्ष को काट डालता है, वही सांसारिक सुख दुखों को त्याग कर उनके घेरे से बाहर हो जाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से उस वृक्ष पर चढ़ता है, वह विष की गोली खाए हुए रोगी की तरह मारा जाता है। उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। कोई विद्वान पुरुष ही ज्ञान के प्रभाव से समतारू शास्त्र के द्वारा उसको बलपूर्वक काटते हैं। इस प्रकार जो कामनाओं को बंधन रूप समझकर उन्हें निवृत्त करने का उपाय जानता है, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।